नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म अद्भुत का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। मूवी की स्टोरी काफ़ी इंगेजिंग और क्लाइमेक्स काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। बहुत से फैक्ट हमें मूवी के लास्ट में पता चलते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मूवी के शुरू में हमें अनंतवन नाम की जगह दिखाई जाती है जो कि शिमला और मनाली के पास है। अगले सीन में हमें गजराज अवस्थी उसके बच्चे के साथ खेलता हुआ दिखाया जाता है। गजराज एक जासूस है और आज उसे किसी अवार्ड शो में जाना होता है। उसकी वाइफ उसे कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है और वो तीनों फंक्शन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा गजराज को पुलिस की कई केसेस में हेल्प करने के लिए सम्मानित किया जाता है। यहाँ आया एक रिपोर्टर गजराज से पूछता है कि क्या उसने कोई बाउंसर केस अभी तक सॉल्व किया है। तभी गजराज को उसका 5 साल पुराना केस याद आता है और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि अनंतवन में डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर आदित्य जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों नए शिफ्ट हुए हैं। अगली सुबह हमें पता लगता है कि आदित्य यहीं के एक गुड लाइफ हॉस्पिटल का एमडी है और श्रुति की तबीयत खराब होने से अब वो काम नहीं करती। आदित्य उसे इंजेक्शन लगाकर बोर्ड मीटिंग के लिए निकल जाता है। इधर श्रुति कुकिंग में लग जाती है। वो टमाटर को मिक्सर में डालकर मिक्सर को ऑन करती है, तभी उसके पास आदित्य का कॉल आता है। तो श्रुति मिक्सर ऑफ करके कॉल रिसीव करती है। आदित्य श्रुति से पूछता है कि उसने दवाई ली या नहीं। कॉल कटने के बाद वो देखती है मिक्सर अपने आप ऑन हो गया और बहुत तेज घूम रहा है। वो बटन बंद करती है और प्लग भी निकाल देती है, पर मिक्सर बंद नहीं होता। थोड़ी देर में मिक्सर उसी की तरफ उड़ता हुआ दीवार में लगता है और क्रॉस का साइन दीवार पर बन जाता है। तभी दूसरे सीन में हमें गजराज आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल आदित्य ने ही उसे हायर किया है। गजराज के क्वेश्चन से हमें पता लगता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। वो लोग गजराज को बताते हैं कि कोई उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। गजराज बोलता है कि वो लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए। तब श्रुति बताती है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो बहुत ही अलग है। श्रुति बताती है कि जब उन्हें अनंतवन में घर का पोजीशन मिला था तब वो लोग उसका बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पर रुक गए थे। तब उसे वहाँ पर उसी रात चुड़ैल दिखाई देती है। उसे लगा कि ये सब सपना है। फिर यहाँ पर जब वो शिफ्ट हुए तो घर के सामान की शॉपिंग करने के लिए वो एक लाइटिंग की शॉप में गए थे। तब भी वहाँ पर एक झूमर उनके ऊपर गिर गया था। गजराज बोलता है कि ये सब एक इत्तेफाक तो हो सकता है क्योंकि झूमर पुराने होने की वजह से भी उनके ऊपर गिर सकता। तब श्रेया गजराज को कुछ पिक्चर्स दिखाती है कि कैसे मिक्सर से दीवार पर क्रॉस का निशान बन गया और झूमर के स्टोन से कैसे प्लस का निशान बन गया था। गजराज को यहाँ पर कुछ अनयूजुअल सा लगता है। वो पूछता है कि क्या उनकी लाइफ में कोई और फेस्टिवल या ओकेशन आने वाला है, क्योंकि जो भी इंसिडेंट उनके साथ हुए हैं ये सब किसी न किसी खास मौके पर ही हुए हैं। श्रेया बोलती है कि आदित्य का अगले हफ्ते एनुअल सेमिनार उसके हॉस्पिटल में है। गजराज उनका पास डेटा रिव्यू करने का बोलकर वहां से चला जाता। फिर यहाँ हमें एक सोनू नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि गजराज की यहाँ पर जासूसी सीखने के मोटिव से काम कर रहा होता है। गजराज उसको बोलता है कि वो रावत हाउस के 1 किलोमीटर के रेडियस का मैप अरेंज कर। फिर गजराज उसके रिसर्च में लग जाता है। वो लाइटिंग शॉप और उनके घर को अच्छे से चेक करता है। गजराज आदित्य और श्रेया को बताता है कि उसे नहीं लगता कि कोई उनको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर उसको जान से मारना होता तो ऐसे बहुत सारे मौके थे जहां वो बहुत ही आसानी से उन्हें जान से मार सकता था, पर हर बार वो अटैक से बच जाते हैं। फिर गजराज वहां से चल देता है। केस के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आता है और वो गजराज के साथ में चेस खेलना चाहता है, पर गजराज उससे यहाँ ठीक से बात नहीं करता। फिर गजराज क्रॉस के साइन को ऑब्जर्व करने के लिए चर्च चला जाता है, पर वहां भी उसे कुछ अजीब नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य के हॉस्पिटल में एनुअल सेमिनार का फंक्शन चल रहा होता है। गजराज भी यहाँ पर होता है और वो सब पर नजर रखता है। आदित्य को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। आदित्य स्पीच दे ही रहा होता है कि वहां पर लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और सारे फैंस जो है वो बहुत तेज घूमने लगते हैं। गजराज सोनू को बोलता है कि सभी फैन ऑफ कर दे, पर फिर भी फैन नहीं रुकते। एक फैन उड़कर आदित्य और श्रेया की तरफ आता है, पर वो बाल बच जाते और फिर से पंखे के लगने से दीवार पर क्रॉस का निशान बन जाता है। पब्लिक भागने लगती है। गजराज सब पर नजर रख रहा होता है कि तभी एक लड़की पीछे मुड़कर देखती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सब उसी ने किया है। गजराज उसका पीछा कर ही रहा होता है, पर वो वहां से निकल जाती है। गजराज सीसीटीवी में उस लड़की को ढूंढ लेता है और उसे याद आता है कि उसने इस लड़की को चर्च में देखा था। वो सोनू को बोलता है कि इस लड़की का पता करे। सोनू सेमिनार में आए लोगों की लिस्ट से पता लगा लेता है और गजराज को बताता है कि लड़की का नाम मैरी मैथ्यूज है। गजराज सीधे चर्च जाता है। फादर बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और यहाँ की आशा फाउंडेशन में काम करती। वो हर वेडनेसडे आशा फाउंडेशन में रह रहे एक्सीडेंट विक्टिम्स और बुजुर्गों को लेकर चर्च आती है। गजराज सीधे उसके ऑफिस वापस आता है। सोनू भी वहां आ जाता है। सोनू बताता है कि मैरी मैथ्यूज का कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है।
गजराज सोनू को मैरी पर नजर रखने के लिए बोलता है और गजराज आदित्य से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल जाता है। गजराज आदित्य से पूछता है कि क्या वो किसी मैरी मैथ्यूज को जानता है, पर यहाँ आदित्य उसे मना कर देता है और बोलता है कि अगर इस नाम की कोई पेशेंट उसकी होती तो उसे जरूर याद होता। इधर सोनू गजराज को मैरी का पूरा रूटीन बताता है और तभी गजराज को समझ आता है कि जिस टाइम आशा फाउंडेशन में टेरेस पर योगा होता है उसी टाइम को लाइटिंग शॉप में झूमर गिरा था और फाउंडेशन और लाइटिंग शॉप बहुत ही पास है। गजराज यहाँ एक और चीज नोटिस करता है कि श्रेया और आदित्य के साथ जितने भी इंसिडेंट हुए हैं तब मैरी उसके कहीं आसपास ही थी। गजराज मैरी से मिलने चाहता है और उससे पूछता है कि वो डॉक्टर आदित्य के सेमिनार में क्यों गई थी। मैरी बताती है कि वो आशा फाउंडेशन के लिए डोनेशन मांगने गई। गजराज पूछता है कि क्या वो डॉक्टर आदित्य रावत और श्रुति रावत को जानती है, तो मैरी उनको मना कर देती है। गजराज और सोनू मैरी और डॉक्टर आदित्य पर नजर रखते हैं। एक दिन मैरी और आदित्य अचानक मेन मार्केट में टकराते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर आदित्य वहां से अपनी कार में चला जाता है। मैरी भी आगे जाकर अचानक रुक जाती है और आदित्य की कार के पीछे भागने लगती है। थोड़ी दूर तक वो आदित्य की कार को फॉलो करती है और फिर रुक जाती है। गजराज भी ये सब देख रहा होता है। फिर गजराज आदित्य के हॉस्पिटल जाता है और उससे पूछता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला, क्योंकि आदित्य ने बताया था कि वो मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। आदित्य यहाँ पर फिर वही बोलता है कि वो किसी मैरी को नहीं जानता। तब गजराज उसे कुछ पिक्चर्स दिखाता है। आदित्य बोलता है कि जिस लड़की से वो टकराया था उसका नाम मैरी मैथ्यूज नहीं अंजलि मल्होत्रा है और वो लोग फैमिली फ्रेंड है। आदित्य यहाँ गजराज को जानने के लिए बोलता है। गजराज अंजलि के बारे में गूगल करता है और वो देखता है कि अंजलि मल्होत्रा तो कोई और है, पर उसकी शक्ल मैरी मैथ्यूज से मिलती। गजराज उसके ऑफिस में बैठा सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर सोनू आ जाता है। सोनू को देखकर गजराज उसे डांट लगाता है और बोलता है कि उसने तो उससे मैरी पर नजर रखने के लिए कहा था। सोनू बताता है कि आज मैरी किसी प्रोटेस्ट के लिए गई हुई है। गजराज अचानक से हड़बड़ाते हुए आदित्य के घर की तरफ निकलता है। इधर आदित्य जैसे ही उसके घर आता है तो देखता है कि श्रुति ने काफी तोड़फोड़ मचा रखी है और ऊपर के कमरे में जाकर अजीब सी आवाजें निकाल रही है। वो रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि श्रुति बालकनी पर बैठी हुई है। वो बहुत ही यहाँ पर डरावनी सी लग रही होती है और तभी अचानक श्रुति बालकनी से कूद जाती है। आदित्य नीचे जाकर देखता है तो श्रुति अचानक से जंगल की तरफ भागने लगती है। आदित्य भी उसको फॉलो करने के लिए कार से निकलता है और वो नोटिस करता है कि श्रुति 100 की स्पीड से भी ज्यादा तेज भाग रही है। आगे जाकर श्रुति रोड के बीच में खड़ी हो जाती है। एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि गजराज उसे बचा लेता है और हमें दिखाया जाता है कि मैरी का प्रोटेस्ट भी वहीं कहीं आसपास चल रहा था। इधर आदित्य श्रुति को घर ले जाता है। गजराज को वो बताता है कि श्रुति बीमार है और कभी कभी उसे हेलुसिनेशन भी होता है। तभी डॉक्टर बताती है कि श्रुति ठीक है और वो प्रेग्नेंट है, पर आदित्य यहाँ खुश नहीं नजर आता। अगले सीन में सोनू गजराज के घर आता है और उससे माफी मांगता है। गजराज वहाँ से अंजलि के कॉलेज फ्रेंड के यहाँ जाता है और उससे अंजलि के बारे में पूछता है। वो बताती है कि अंजलि और वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। अंजलि का अर्जुन नाम के लड़के पर क्रश था। एक दिन वो दोनों क्रिसमस पार्टी के लिए जाती है। अंजलि वहाँ अर्जुन को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। अंजलि वहाँ से अकेले ही कार से वापस निकल जाती है। फिर 2 दिन बाद उसे अंजलि के घर से पता लगता है कि अंजलि का उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। ठीक होने के बाद वो लॉस एंजल्स चली जाती है। वो गजराज को बताती है कि अंजलि बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसे कुत्तों से भी डर लगता था। गजराज वहाँ से निकलकर सोनू को पुलिस स्टेशन से अंजलि के एक्सीडेंट फाइल की कॉपी लाने को बोलता है। इधर आदित्य श्रुति से पूछता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि आदित्य को अभी बच्चा नहीं चाहिए था। श्रुति को बहुत बुरा लगता है। तभी श्रुति अजीब सी आवाजें निकालने लगती है, मानो उसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई हो, और वो आदित्य को मारने लगती है। आदित्य उसे बड़ी मुश्किल से बेड से बांध देता है और इंजेक्शन ढूंढने लगता है। श्रुति पूरा बेड ही ऊपर उठा लेती है। आदित्य जोर से चिल्लाता है तो श्रुति नॉर्मल हो जाती है। इधर सोनू भी अंजलि के एक्सीडेंट केस की डिटेल्स लेकर आ जाता है। यहाँ उन्हें सिर्फ इतना पता चलता है कि क्रिसमस पार्टी के दिन अंजलि वापस जा रही थी और उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक ड्राइवर रमाकांत यादव उसे पास के गुड लाइफ हॉस्पिटल में लेकर जाता है और वहाँ उसका इलाज होता है। गजराज को लगता है कि रिपोर्ट अधूरी है, उसमें कुछ फेरबदल किया गया है। फिर गजराज राकेश मल्होत्रा से मिलने जाता है, जो कि अंजलि के फादर है। राकेश उसे बताता है कि एक्सीडेंट के दिन गुड लाइफ हॉस्पिटल में अंजलि बच गई थी और फेशियल सर्जरी के लिए वो लॉस एंजल्स चली गई थी, फिर वहीं पर सेटल हो गई।
पर गजराज जानता था कि मैरी ही अंजलि है जो कि आशा फाउंडेशन में शहर में है। गजराज राकेश को डीएनए टेस्ट की धमकी देता है तो राकेश बताता है कि सर्जरी के बाद अंजलि बदल चुकी थी और वो अपने ही जैसे एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे राकेश मल्होत्रा की बेटी के रूप में जाने, इसलिए उसने अपना नाम बदला और आशा फाउंडेशन में काम करने लगी। गजराज यहाँ ये भी जान लेता है कि हॉस्पिटल में अंजलि का इलाज डॉक्टर आदित्य ने किया था। इसके बाद गजराज श्रुति से पूछने जाता है कि क्या वो अंजलि मल्होत्रा को जानती है, पर श्रुति यहाँ मना कर देती है। गजराज बताता है कि श्रुति और अंजलि एक ही है। फिर गजराज बोलता है कि अंजलि और आदित्य को एक जगह पे लाना होगा, तभी कुछ आगे पता चल सकता है। आदित्य ये सब जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए वो तैयार हो जाता है। वेडनेसडे के दिन वो लोग चर्च जाते हैं और वहाँ अंजलि भी आ जाती है। अंजलि यहाँ एकदम नॉर्मल होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सब वहाँ से चले जाते हैं अंजलि वापस आती है। अंजलि यहाँ एकदम चुड़ैल जैसी दिख रही थी। ये सब श्रुति और गजराज छुपकर देख रहे होते हैं। अंजलि अपनी पावर से आदित्य पर अटैक करती है। अंजलि काफी डरावनी से दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो आदित्य को आज जान से मार देगी। फिर तभी श्रुति जोर से चिल्लाती है तो अंजलि वहां से जंगल में भाग जाती है। श्रुति देखती है कि सारी पेंटिंग से ब्लड निकल रहा है और सब पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। तो गजराज उसी जगह पर आ जाता है जहां पर अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था और विजुअलाइज करने लगता है कि एक्सीडेंट की रात क्या हुआ होगा। तभी वहां वही बुजुर्ग आदमी आ जाता है और वो गजराज की हेल्प करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि गजराज को इकलौते आई विटनेस रमाकांत यादव से मिलना चाहिए। गजराज ड्राइवर रमाकांत यादव से मिलने जाता है। ड्राइवर बताता है कि उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ कुछ रॉड्स अंजलि के सीने में घुस चुकी थी, पर वो जिंदा थी, तो वो उसे पास के गुड लाइफ हॉस्पिटल में लेकर गया था। आदित्य ने ये सब बातें गजराज से छुपाई थी, इसलिए गजराज आदित्य के पास मिलने जाता है। गजराज आदित्य से सवाल करने लगता है, पर आदित्य उसके कोई सवाल का जवाब नहीं देता और इस केस से हट जाने के लिए बोलता है। गजराज बोलता है कि वो सच जान कर रहेगा क्योंकि उसने श्रुति से प्रॉमिस किया है कि वो उसके बच्चे को बचा कर रहेगा। फिर आदित्य वहां से चला जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के एक रूम में लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी। इसका पीछा करते हुए गजराज हॉस्पिटल के रूम नंबर 11 में चले जाता है। वहां वो वैसा ही क्रॉस देखता है जैसा पिछले इंसिडेंट्स में हमें दिखाया जाता है। गजराज अगले दिन एक घर में जाता है जहां एक ओल्ड कपल दिखाई देते हैं। अगले सीन में गजराज श्रुति को कॉल करके बोलता है कि वो हॉस्पिटल से दूर रहे, पर आदित्य के मना करने की वजह से श्रुति उसकी बात नहीं मानती। आज हॉस्पिटल में कोई फंक्शन था, पर कोई मीडिया या ऑडियंस नहीं आई होती है। चीफ गेस्ट राकेश मल्होत्रा ही होता है जो कि अंजलि का फादर है। वो रिबन काटकर हॉस्पिटल के अंदर ही जाता है कि वो देखता है गजराज भी वहां आया हुआ है। गजराज राकेश से पूछता है कि आदित्य के एमडी बनने में राकेश ने क्यों हेल्प की। राकेश नाराज हो जाता है और वापस जाने लगता है, पर आदित्य के मनाने पर वो दिया जलाने के लिए आगे बढ़ता है। वो दिया जलाता है पर दिया अपने आप बुझ जाता है। तभी वहाँ का माहौल बदल जाता है और वहाँ हवाएं चलने लगती है और वहाँ अंजलि भी आ जाती है। अंजलि एकदम चुड़ैल जैसी दिख रही होती है, डरावनी सी। अंजलि अपनी भूतिया पावर से सब लोगों को हवा में उड़ा उड़ा कर मारती है। गजराज भी बेहोश हो जाता है। सभी अंजलि को रोकने की कोशिश करते हैं पर कोई उसे रोक नहीं पाता। अंजलि श्रुति के बच्चे को मारने ही वाली होती है कि गजराज अनु नाम जोर से चिल्लाता है। अंजलि थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। वो दोबारा श्रुति पर हमला करती है, पर वहाँ पर वही ओल्ड कपल्स को गजराज लेकर सामने आता है। उन्हें देखकर अंजलि रोने लगती है और रुक जाती है। फिर गजराज हमें आगे की कहानी बताता है कि ये लड़की ना तो अंजलि मल्होत्रा है और ना ही मैरी मैथ्यूज है, बल्कि ये एमी आर मैथ्यूज है। फिर वो बताता है कि 2 साल पहले जब अंजलि को एक्सीडेंट के बाद इसी हॉस्पिटल में लाया गया था, तब उसकी हालत काफी खराब थी। उसका हार्ट पूरी तरह डैमेज हो चुका था। वहाँ राकेश श्रुति और आदित्य को इंसिस्ट करता है और बोलता है कि वो किसी भी तरह अंजलि की जान बचा ले। बदले में वो उसे इस हॉस्पिटल में अच्छी पोजीशन और पैसे ऑफर करता है। श्रुति को एक आइडिया आता है और लालच के चलते वो एमी, जो कि कोमा में थी और रिकवर भी कर रही थी, उसका हार्ट वो अंजलि को ट्रांसप्लांट करने का प्लान बनाते हैं। एमी वहाँ कोमा में थी, पर उसे ये सब सुनाई दे रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पाई और तीनों ने एमी को मारकर उसका हार्ट अंजलि को लगा दिया। ये सब बातें गजराज को कैसे पता चली, तो इसका जवाब गजराज देता है कि जब वो मैरी और अंजलि से मिलने गया था, तब वो मैरी के रूम में वो दवाइयां देख लेता है जो कि हार्ट्स के पेशेंट या जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ होता है वो लोग लेते हैं।
वो एक और बात बताता है कि जब वो हॉस्पिटल के रूम नंबर 11 में गया था, तब उसने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में देखा कि अंजलि और एमी परफेक्ट मैच थे, और जिस दिन अंजलि को हॉस्पिटल लाया गया था उसी दिन एमी की भी मौत हो चुकी थी। वो बताता है कि श्रुति को इसी बात के गिल्ट के चलते डिप्रेशन और हेलुसिनेशन होने लगा था। एमी का बदला तब शुरू होता है जब कोइंसिडेंस से श्रुति और आदित्य यहीं अनंत वन में रहने आ गए थे। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद अंजलि वो सारे काम करने लगी थी जो कि एमी अधूरा छोड़कर मर गई थी। जब आदित्य और श्रुति आसपास होते थे तब एमी अंजलि को पजेस करके उन पर हमला करती थी। इसके बाद वहां पुलिस आ जाती है और आदित्य, श्रुति और राकेश को ले जाती है। 6 महीने बाद श्रेया को एक बेटा होता है जो कि गजराज अपने पास रखता है। ये वही लड़का होता है जो कि हमें मूवी के शुरू में गजराज के साथ खेलता हुआ दिखाया जाता है। फिर इसके बाद गजराज से मिलने वही बुजुर्ग आदमी आ जाता है और उनकी बातों से पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गजराज का ही पापा है, जिनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी और वो आत्मा बनकर गजराज की हेल्प करने आया करते थे। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।